हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो कल काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी कुछ। और रात में जो है हमारे भैया से नहीं सहा गया, नहीं उनसे जो है कंट्रोल किया गया। वो आ ही गए आखिरकार, लाइव लेकर भी आ गए। और वो जो उन्होंने वीडियो स्केड्यूल कर रखा था वो भी उनका आ गया। एक्चुअली उन्होंने उसको पब्लिक इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनको ये था कि अगर वो पहले उसको पब्लिक कर देते हैं तो ऑडियंस उनको बोलेगी, जो कि मैं बोल ही रही थी कि ऑडियंस उनको बोलेगी कि तुमने अभी क्यों किया, किसी का एनिवर्सरी फंक्शन खराब क्यों किया। या रिएक्शन चैनल वाले भी बात उठाते, मुद्दा उठाते। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि इस व्लॉग में मैंने वो बोल दिया है जो अब होगा, एक दिन बाद आएगा, ताकि किसी को कोई बहाना ना मिले, क्रिस्टल क्लियर। तो ये चीज़ उन्होंने लिखी थी इधर पर, मतलब पिन कमेंट में। और उसके बाद वो ब्लॉग मतलब उसी टाइम पर पब्लिक हो गया, जैसे ही मतलब वो दिन निकला, यानी कि 12 बजे के बाद वो व्लॉग पब्लिक हो जाता है जो उन्होंने प्रीमियर पर डाल रखा था। और वो व्लॉग मैंने देख लिया है, लाइव भी देखी है। ऑल्सो जो हमारी कन्यादान वाली बेटी है उसका भी व्लॉग आ चुका है। और जो इंटरनेशनल जीजा जी हैं उन्होंने यहाँ पर जो है हलुलुलु वाली दीदी को ब्लॉक किया और यहाँ वो ब्लॉक हुए और वहाँ जो है उनके चैनल पर आ गई स्ट्राइक। सारा कुछ हम डिटेल में इस वाले पॉडकास्ट में करेंगे डिस्कस। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो यार। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको मेरे स्टोरी चैनल का, जहां मैं क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज ला रही हूं। और आगे आने वाले वक्त में हम अलग अलग तरह की स्टोरीज पर काम करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ विजिट करना वो चैनल। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। चलो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्यादान वाली बेटी के बारे में। जैसा कि उन्होंने कहा था कि हमारी जो राजपूती पोशाक है वो नहीं आ पा रही है और नहीं हो पा रहा है, शायद हमारे पैसे वेस्ट चले जाएंगे, शायद ये हो जाएगा, शायद वो हो जाएगा। बट जब वो कल एनिवर्सरी फंक्शन जो उन्होंने अपलोड किया एक वीडियो, जो कि शायद शुरुआती दौर का था, कि मतलब वो रेडी होकर और फिर उन्होंने व्लॉग शूट किया है, अपना जो होटल है वो दिखा रही थी। एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, दिख रहा था वो एटीट्यूड, और बार बार अपनी ही तारीफ स्वयं करे जा रही थी, अपने आप को ही शीशे में निहारी जा रही थी। हम बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, हम कितने सुंदर हैं, सब ने हमारी तारीफ कर दी, लेकिन हमारे पतिदेव ने हमारी तारीफ नहीं ना की। और उसके बाद वो बोल रही हैं कि हमसे ज़्यादा सुंदर इनको लड़की मिलनी भी नहीं थी। मतलब खुद ही भाई अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने जा रही थी। हालांकि अच्छी लग रही थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छी नहीं लग रही थी, अच्छी लग रही थी। बस थोड़ा सा हेयर स्टाइल और अच्छा हो जाता, थोड़ा सा चेंजेस हेयर स्टाइल में हो जाते तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दीपिका पादुकोण का जो लुक था ना, वो पद्मावत वाली मूवी से वैसा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिएट किया था उन्होंने। मतलब हेयर स्टाइल वगैरह वैसा करना चाह रही थी, बट वो हेयर स्टाइल उतनी मतलब वैसी गई नहीं। तो ये कुछ हुआ है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो इनका मेहंदी फंक्शन नहीं सेलिब्रेट हुआ है, इन्होंने मेहंदी नहीं लगवाई है, जिसके बारे में इन्होंने अगले दिन वाले व्लॉग में बोला था जब ये मंदिर के लिए जा रही थी कि मैंने मेहंदी नहीं लगवाई है क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, नहीं लगवा पाए। बहुत कुछ जो छोटा छोटा व्लॉग ये शेयर कर रही थी, लाइक अगर आपको याद हो हल्दी फंक्शन का इन्होंने लुक भी शेयर किया था, जो इन्होंने मेकअप कराया था वो भी शेयर किया था। लेकिन ना तो संगीत का लुक आया, संगीत और मेहंदी वाला ना तो लुक आया, ना कुछ आया, ना ही संगीत फंक्शन के कोई वीडियोस सामने आए। जो हुआ वो हल्दी फंक्शन के बाद सीधा इनका जो है जंप मारता है वो एनिवर्सरी वाला व्लॉग, जहां वो सुबह मंदिर गई और शाम को वो जो है राजपूती पोशाक में नजर आई। अब सोचो, जो बंदी मतलब हल्दी वाला लुक शेयर कर रही है, हल्दी का मेकअप शूट करवा रही है, उसने ये वाला मेकअप ही शूट नहीं करवाया, इस मेकअप का व्लॉग ही नहीं डाला, या फिर आगे पीछे आने वाले व्लॉग। क्योंकि तबीयत ये बोल रही थी कि मेरी ठीक नहीं है, तो मुझे वही चीज़ें लग रही हैं कि मेहंदी जो नहीं लगती है लड़की को, अगर वो प्रेग्नेंट होती है, यूपी बिहार साइड ये चीज़ें होती हैं कि लड़की अगर मतलब उसको प्रेग्नेंट है वो तो मेहंदी नहीं लगती, और तब तक नहीं लगती जब तक कि बच्चा की जो झालर कहते हैं हम लोगों के यहाँ, जो वो बाल होते हैं ना, जब तक कि मुंडन नहीं हो जाए तब तक मेहंदी नहीं लगाते। लेकिन हाँ, आजकल भाई इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल करो तो आप तो देखोगे कि वो जो प्रेग्नेंट महिला है वो अपने पेट में तक मेहंदी लगवा लेती है। तो वो आजकल का ट्रेंड है। लेकिन यहाँ यूपी बिहार साइड जो लोग आज भी मानते हैं पुराने लोगों की कही हुई बातें, तो वहाँ नहीं लगाई जाती है। अब उसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा कारण तो नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ठंडा गर्म हो जाता है, तो वो मेहंदी ठंडी होती है इसलिए मना की जाती है लगाने के लिए, ऐसा कुछ है। शरीर गर्म रहता है, ऐसा कुछ ठंडा गर्म हो जाता है। मतलब आप लोग बताना, आप लोग जितने भी लोग जानकार हो, तो मुझसे ज़्यादा जानकार तो बहुत सारी महिलाएं होंगी जो ये पॉडकास्ट सुन रही होंगी। तो ऐसा कुछ होता है, उन्होंने मेहंदी नहीं लगाई, तो वहाँ से सब लोग श्योर हो गए कि प्रेग्नेंट हैं ये शायद। और पहले भी ये वाली बात उठी थी जब वो ये बीमार हो गई थी ना, चंपू सा तेल लगा कर आई थी और रोना धोना कर रही थी, जहाँ ये बोल रही थी कि मैं अनाथ हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। जब इनकी कंट्रोवर्सी हो गई थी एक रिएक्शन चैनल वाली से, उस टाइम पर भी ये बात उठी थी कि ये प्रेग्नेंट हैं शायद। तो वो बात फिर से कंटिन्यू हो रही है क्योंकि इन्होंने मेहंदी नहीं लगवाई है। ऊपर से जो इनके भ्राताश्री हैं, जो कि फर्जी भ्राताश्री कहलाएंगे, है ना, क्योंकि वो मुंह बोले थे, अब तो दुश्मनी हो चुकी है, तो उन्होंने भी अपने व्लॉग में बोला है कि शायद वो प्रेग्नेंट है।
तो ये चीज़ें उन्होंने भी बोली हैं। तो ये कहीं कहीं से उड़ती उड़ती खबरें हैं जो यहाँ वहाँ पहुँची हैं और उस वजह से ये कंटिन्यूटी पर नहीं जो व्लॉग्स वगैरह हैं वो शेयर कर पा रही हैं। अब इनका जैसे ही यहाँ पर एनिवर्सरी फंक्शन निपटता है, 12 मतलब बज जाते हैं, उसके बाद जो लप्पू है वो यहाँ पर एक व्लॉग अपलोड कर देता है, प्रीमियर पर डाल देता है, जो उसने 1-2 दिन पहले स्केड्यूल करके रखा हुआ था। और हाँ, लप्पू की एक लाइव भी हुई थी जहाँ पर लप्पी और लप्पू बैठे हुए थे। भाई साहब, अब समझ में आ रहा है कि इन लोगों के व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, इतने मतलब कम कम व्लॉग्स कैसे डाल रहे हैं, क्योंकि ये लोग बंदे, ये लोग, इनके घर में कुछ रंगारंग कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, ये लोग दिन के 4 से 5 व्लॉग डाल देते हैं। सोचो आप, जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं और हाईवे के किनारे लगा लगा कर गाड़ी तक अपलोड करते हैं ये व्लॉग्स, वहाँ पर एक्चुअली इंटरनेट का इशू आ रहा है, वहाँ पर मतलब प्रॉब्लम हो रही है, जो कि आपने इनके लाइव में भी देखी होगी। बहुत ज़्यादा ही नेटवर्क इशूज़ हैं वहाँ पर। यही वजह है कि इनके व्लॉग्स आ रहे हैं कम, लेकिन जैसे ही इनको नेटवर्क मिल जाएगा ना अच्छे से, तो फिर देखना कितने व्लॉग्स आएंगे। लेकिन इतना मतलब नेटवर्क इशू होने के बावजूद, इतना ज़्यादा मतलब बिजी होने के बावजूद, भाई आप विदेश गए हो। लप्पी बोल रही थी लाइव में कि हम विदेश में हैं गाइस। तो सोचो, वहाँ गए हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने गए हो, दोनों पति पत्नी गए हो, साथ ही साथ आप लोग एक और कपल आपके साथ में गया हुआ है। इतना बिजी होने के बावजूद भी यूट्यूब के गोले पर क्या चल रहा है, एक एक खबर हमारे लप्पू भैया को है। तो लप्पू भैया और अभी जो इंटरनेशनल जीजा जी है ना, इनके बीच में तगड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि ये जो व्लॉग लप्पू ने डाला है, जो कि रात में पब्लिश हुआ है, प्रीमियर हुआ है, वो व्लॉग 1 से 2 दिन पहले शूट किया हुआ था। तब तक जो ये इंटरनेशनल जीजा जी हैं, उन्होंने ना तो हमारी जो टुच्ची दीदी हैं उनको ब्लॉक किया था, और ना ही उनके चैनल पर स्ट्राइक आई थी। ये तब उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था लप्पू ने। सोचिए, आप सोचिए, दिमाग लगाइएगा। ये व्लॉग तब अपलोड हो चुका था, और उस व्लॉग में लप्पू जी ने ये बोला है कि एक कपल ऐसा है जिससे हम चाहते हैं कि हम अपनी मतलब सारे रिश्ते तोड़ लें। आप क्या कहना चाहते हो? आप समझ रहे होगे कि मैं किस कपल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कौन है वो कपल? इंटरनेशनल जीजा जी के अलावा और कौन सा वो कपल हो सकता है? और ये लोग बोलते हैं कि हम किसी को मना नहीं किए हैं, हमने किसी को मना नहीं किया है, जो कि इन्होंने सफाइयाँ दी हैं उसमें, कि स्पेशली ये जो सफाइयाँ देने आए थे वो इस बात की कि मैं किसी से नहीं जलता, क्योंकि ये बोला जा रहा था कि लप्पू बहुत ज़्यादा जल के खाक हो रहा है। तो वो वाली ही पूरा एक्सप्लेनेशन इसने पूरे ब्लॉग में दिया है, वही रटी रटाई कहानी। हम अपने दम पर सब कुछ बनाए हैं, हम अपने दम पर घर बनाए हैं, घर हमारे माँ बाप का नहीं है, हमारा बनाया हुआ है, हमारी गाड़ियां हैं, हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा ये, हमारा वो, हमारा फलाना, हमारा ढिबाका। ये पूरा ब्लॉग में ये चीज़ें थी। ऑल्सो एक चीज़ और उन्होंने जो बोली है वो ये कि जो कन्यादान वाली बेटी है उसने सबसे लास्ट में हम लोगों को इनविटेशन दिया। हालांकि मेरे पहले ही टिकट्स हो चुके थे, लेकिन उसने सबसे लास्ट में हमको इनविटेशन दिया था। उससे पहले दुनिया भर के जो मेरे दुश्मन हैं उनको इन्वाइट कर लिया गया था, और ये बातें मेरे कान तक पहुंच गई थी। एक तरफ लप्पू भैया बोलते हैं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, हालांकि वो अपने आप को दुश्मन मानते होंगे मेरा, लेकिन मैं उनको अपना दुश्मन नहीं मानता, ये भी बोल रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं दुनिया भर के दुश्मनों को इन्वाइट कर लिया गया। तो कौन कौन से ऐसे दुश्मनों को इन्वाइट कर लिया था? एक स्वैगी सिंह राजपूत जरूर हमें दिखाई दिया है, लेकिन उसके अलावा तो हमें वहां कोई दिखाई नहीं दिया। या तो फिर वो लोग आए नहीं हैं, उन्होंने इस कंट्रोवर्सी में योगदान देने से अपने आप को दूर रख लिया कि भाई ठीक है, हम नहीं जाते, हम जाएंगे तो बवाल हो सकता है। तो किसको किसको और बुला लिया गया था? क्या अमित मिश्रा को भी बुलाया गया था? क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन तो मुझे लगता है लप्पू के वही थे, क्योंकि उनसे ना तो लप्पू ने जवाब तलब किया, उनको सीधे एक नोटिस गया था, है ना। तो क्या उन लोगों ने अपने आप को बैकआउट कर लिया यहाँ से, या और भी लोगों को बुलाया गया था जो लप्पू के दुश्मन है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर दीदी और शायद रोस्ट वाले भैया को भी, उनको भी दुश्मनी मान रहे होंगे लप्पू। तो इन लोगों को इन्होंने इनवाइट किया हुआ होगा, और वो लोग नहीं आए क्योंकि उनको लग रहा होगा कि भाई हमें कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना है। अभी लप्पू के व्लॉग से तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो इस व्लॉग में उन्होंने जिस कपल के बारे में बात की है वो जहां तक यही है, इंटरनेशनल जीजा जी ही हैं। और तब तक इंटरनेशनल जीजा जी ने इनकी दीदी को ब्लॉक नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, तब भी ये उनका जिक्र कर रहे थे। इनके ऐसा जिक्र करने का पता कारण क्या है? इनको प्रॉब्लम नहीं है वहां जाने से। जैसे कि कृष्टि मायूस गई तो इन्हें प्रॉब्लम नहीं है कि वो गई। क्यों नहीं प्रॉब्लम है? क्योंकि ये लगातार कृष्टि मायूस के संपर्क में थे, इनकी कृष्टि मायूस से बात हो रही थी। कृष्टि मायूस जब निकल गई थी रास्ते में, खुद लप्पू ने बोला है कि वो जब रास्ते में थी तो मुझसे बात करती हुई ही जा रही थी। तो मतलब कि लप्पू को प्रॉब्लम नहीं है वहां जाने से, लेकिन लप्पू को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि हमको एक एक खबर मिलनी चाहिए, हमको एक एक डिटेल मिलनी चाहिए कि तुम कब निकली हो, कब जा रहे हो, कब पहुंच गए हो, वहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब ये जो प्रेगनेंसी वाली बात है ये भी शायद कृष्टि मायूस के थ्रू पहुंची है लप्पू भैया तक, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको चाहिए कि अंदर की खबर हमें देते रहो, और अपनी एक एक लोकेशन शेयर करो कि कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, मन से जा रहे हो, बेमन से जा रहे हो। ये सारी चीज़ें लप्पू भैया को जाननी होती हैं। और वैसे भी कृष्टि मायूस के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ था, तो डैमेज कंट्रोल तो ये कर ही रहे हैं, तो कृष्टि मायूस को ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। और कृष्टि मायूस भी इनसे इतना डरती हैं कि वो एक एक डिटेल बता रही हैं उनको। तभी तो ट्रैवल करते वक्त फ़ोन पर लगातार उनकी लप्पू से बात हो रही है, और लप्पू बात कर रहा है जो कि बैठा हुआ है कहाँ? विदेश में।
जो कि वहां पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने गया है, लेकिन उसका पूरा क्वालिटी टाइम जो है वाईटी की दुनिया में भटकते हुए निकल रहा है। तो ये यहाँ इनसे बात कर रहा है। लेकिन जो हमारे इंटरनेशनल जीजा जी हैं, उन्होंने लप्पू भैया से ना तो बात की, ना तो लप्पू भैया को कुछ बताया। लप्पू भैया के कान तक कुछ चीजें पहुंच नहीं पा रही थी उनके थ्रू, जो वो जानना चाह रहे थे, क्योंकि वो पहले से पहुंच गए थे ना, और क्रिस्टी मायूस गई है थोड़ा लेट। तो इनको ये था कि वो क्यों नहीं हमें बता रहा है, वो उसने हमसे क्यों आज्ञा नहीं ली, उसने क्यों हमसे डिस्कस नहीं किया कि भैया हम जा रहे हैं, ये सब। तो इनको ये था कि जाओ, लेकिन हमसे बात करते रहो, हमसे संपर्क में रहो, हमसे संपर्क मत तोड़ो। और शायद इंटरनेशनल जीजा जी ने इन लोगों से बातचीत करना कम कर दिया है, और वहाँ ही वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टाइम है वो दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं बात हमारे लप्पू को नागवारा गुजरी है, और इसी वजह से जो है ना लप्पू इनसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। तब फिर से मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगी, तब जब तक कि जो इंटरनेशनल जीजा जी हैं उन्होंने जो टुच्ची दीदी हैं उनको ब्लॉक नहीं किया था, और ना ही उनके चैनल पर स्ट्राइक आई थी। लेकिन ये व्लॉग जैसे ही अपलोड हो जाता है प्रीमियर पर, उसको डाल दिया जाता है शेड्यूल करके, और फिर उसके बाद ये घटना घटित होती है कि कल के दिन जो है, जो हमारी दीदी जी हैं, हमारी हॉलूलुलु वाली दीदी जी हैं, यानी कि टुच्ची दीदी, तो इनको क्या हुआ कि ब्लॉक कर दिया इन्होंने ही, इंटरनेशनल जीजा ने ब्लॉक कर दिया, उसका स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर कर दिया। अब ब्लॉक करने का कारण किसी को नहीं समझ में आ रहा, या तो भाई हो सकता है कि कन्यादान वाली बेटी ने ब्रेन वॉश कर दिया हो, है ना, तो इसलिए उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो। बट इतना बेवकूफ़ तो कोई हो नहीं सकता है कि किसी के ब्रेन वॉश करने में आ जाए, है ना, क्योंकि वो खुद को टीचर वो भी बताते हैं। तो भाई ऐसे तो नहीं करना चाहिए था टीचर जी, अगर आप ब्रेन वॉश करके ये चीज़ें कर रहे हो, ब्रेन वॉश होने के बाद ये चीज़ें कर रहे हो। लेकिन जिस हिसाब से हॉलूलुलु वाली दीदी ने लिखा था कम्युनिटी पोस्ट की, बहुत छोटी सी कॉन्वर्सेशन थी हमारी, और अच्छा हुआ कि आपने इसको एंड कर दिया वगैरह वगैरह, तो ऐसा लग रहा है कि कॉन्वर्सेशन इनकी हुई है इंस्टा पर, क्योंकि लप्पू इस मैदान में ज़्यादा नहीं कूद रहा था। इस मैदान में अगर सबसे ज़्यादा कोई कूद रहा था तो वो हॉलूलुलु वाली दीदी थी। उनको पता नहीं अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा भरा पड़ा है, या उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है, कुछ तो उनको अंदर अंदर हो रहा है, तभी वो थंबनेल पर गेम खेल रही हैं। और माता जी को भी होता है, लेकिन माता जी थोड़ा सा बिजी चल रही हैं। माता जी बहुत सारा श्रृंगार करके हॉस्पिटल पहुंची है। बहुत लोगों ने मुझे कॉमेंट किया था, लेकिन मैंने ये टॉपिक इसलिए रेज नहीं किया कि जब भी उनके श्रृंगार का टॉपिक रेज करो तो वो बोल देती हैं कि हमको अधिकार है, हमारा पति जिंदा है, हमारा ये हमारा वो, तो इसलिए हमने ज़्यादा उस पर बात नहीं की। लेकिन बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हॉस्पिटल जो कि ऐसी जगह है जहां मतलब आप बहुत ही मजबूरी में जाते हो, और वहां पर आप मतलब एक टेंशन लेकर जा रहे हो कि कुछ निकले ना आपके पति की रिपोर्ट्स पे, और वहां आप इतना श्रृंगार करके जा रहे हो, ऐसे साड़ी और सब कुछ, मतलब आपका पूरा लीपा पोती करके अगर आप जा रहे हो, तो मतलब कैसे जा सकते हो आप हॉस्पिटल, ऐसे शादी में जा रहे हो ऐसा लग रहा है। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था। तो वो वहाँ थोड़ी सी व्यस्त है, तो उनके थंबनेल में खेल चल रहे हैं। लेकिन जो हमारी हॉलूलुलु वाली दीदी हैं वो तो लाइव में भी बैठ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम तो बहुत थी, और शायद इन्होंने बात करने की कोशिश की जो हमारे इंटरनेशनल जीजा जी हैं इनसे, और जैसे ही इन्होंने बात करी तो वहाँ से कुछ हॉट टॉक हो गई होगी, तो उन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया कि बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको ब्लॉक करो, अभी हम ऐसी जगह हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आगे आने वाले वक्त में चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि लप्पू ने खुल के बोला है कि अब शुरू होगा, अब फिर से शुरू होगा। अभी तक मैं शांत था, लेकिन अब जो है फिर से जो है ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी। आप लोगों को मतलब जो मज़ा आता है ना मुझे पलंग पर बैठकर व्लॉग बनाते देख, वो फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो लप्पू भाई एंजॉय कर लो अपनी जो ट्रिप, एक और अभी कोई इनको देश टापना है तो वो टाप लो, उसके बाद कर लेना, है ना, थोड़ा सा सब्र कर लो। वहाँ गए हो तो कम से कम वसूल तो कर लो, जो कह रहे थे तुम कि इतना खर्चा हो गया है मेरा, अगर कोई मुझे दे देता है तो मैं कैंसिल कर दूंगा, लेकिन मेरा इतना खर्चा हो गया है जितना कि मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर लेता, वैसे ही जैसे एनिवर्सरी फंक्शन मैंने किया था, और वहाँ आपके भाई ने बोला था कि 6-6.5 लाख खर्च हो गए हैं, तो इतना आपका खर्च हो गया है इस विदेश के ट्रिप पर। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि ये आपको स्पॉन्सरशिप में मिली है, तो जब स्पॉन्सरशिप में मिली होती है तो खर्चा अपनी जेब से जाता तो नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी पता नहीं, आप कंफ्यूज करके तो बहुत रखते हो ऑडियंस को, कभी कहते हो मेरा खर्चा हो गया है, कभी बोलते हो स्पॉन्सरशिप मिला है, वगैरह वगैरह, आपका तो चलता ही रहता है। आपकी तो किसी भी बात पर भरोसा करने के लायक नहीं है। एक कहावत है कि किसी की बातें और गधैया की डैश डैश, तो वैसे ही है आपके संग, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर कुछ तो चल रहा है, और जो स्ट्राइक आई है जो इनके इंटरनेशनल जीजा जी के चैनल पर, वो उसी वक्त आई है जब इन्होंने हॉलूलुलु वाली दीदी को ब्लॉक कर दिया। हालांकि वो कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक है जो कि यूट्यूब के साइड से आती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि यूट्यूब को ध्यान केंद्रित कराना पड़ता है कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, ज़रा ध्यान दीजिए, तब आती है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। कई बार खुद से भी यूट्यूब दे देता है, लेकिन कई बार उसका ध्यान नहीं जाता है। तो हो सकता है कि लप्पू एंड फैमिली ने वहाँ ध्यान केंद्रित कराया हो, है ना, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि ये पहले ही व्लॉग बना चुके थे और उसके बाद 2 दिन बाद ये स्ट्राइक और ये सब कारनामे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लप्पू यहाँ पर शक के घेरे में तो हैं।
बिल्कुल शक के घेरे में हैं यहाँ पर लप्पू। इसके अलावा जो होलुलुलु वाली दीदी हैं, जैसा कि मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा उनको मतलब कुंठित हो रही हैं, बहुत ज़्यादा उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये जो भी चल रहा है, तो वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं कि यहाँ एनिवर्सरी फंक्शन चल रहा है और वहाँ वो अपनी ही शादी की जो पिक्चर्स हैं, जो भी उनका ब्राइडल शूट है उसकी फोटोग्राफ्स डाल रही हैं, वो श्रृंगार किए हुए, वो क्योंकि उनको कॉम्पिटिशन है। ये अलग से समझ में आ रहा है। जो मतलब इतनी समझदारी वाली बातें करती है कभी कभी महिला, वो कभी कभी ऐसा करती है ना, तो थोड़ा अजीब लगता है कि एक तरफ आप इतनी समझदारी भरी बातें करती हो और एक तरफ एनिवर्सरी फंक्शन आते ही आप इस लाइव उस लाइव, इधर बैठकर उधर थंबनेल, ये सब कर रही हो। वहाँ उनके जो है इंटरनेशनल जीजा जी के जो है से कन्वर्सेशन से आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, तो ये सब अच्छा नहीं लगता। एक समझदार अगर कोई करे, महिला या पुरुष, तो वो आप कर रहे हो, तो बड़ा अजीब लगा मुझे कि ये कैसे मतलब कैसे ये कर सकती हैं। और उसी समय मतलब वहाँ पर ब्राइडल लुक आने वाला था, तो इन्होंने भी ब्राइडल लुक डाल दिया और बहुत गंदा गंदा मिस्टेक था इनका। और हो सकता है कि वो किसी और ने ही अपलोड किया हो, क्योंकि इनके सबके जो हैं एडिटर हैं और सबके जो हैं एक कैमरा पर्सन रहते हैं, तो वो ज़्यादातर करते हैं। तो फर्स्ट को फास्ट लिखा हुआ था, ब्राइडल को पता नहीं क्या लिखा था, ब्रेडल लिखा था। तो इस तरीके से लिख के इन्होंने डाला, क्योंकि इनको कॉम्पिटिशन था इससे, कन्यादान वाली बेटी से, कि उसका आने वाला है आज ब्राइडल लुक, तो मैं भी डाल देती हूँ। फिर लोग मतलब कंपेयर करते घूमे। तो ये भी मतलब ये जो हरकतें थी ना, वो बहुत बचकांड थी। ये सब चल रहा है अभी। और होलुलुलु वाली दीदी का कहना है कि 10-15 दिन में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आएगी राज परिवार के साइड से। अब हम उस गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे और यहाँ लप्पू कह रहे हैं कि सितंबर में आएगी। तो सितंबर के हिसाब से, मतलब सितंबर के हिसाब से, तो ये लगा लो आप कि वहीं बिग बॉस आता है, उस टाइम पर स्टार्ट होता है, खबरें होती हैं। तो जानबूझकर ये ऑडियंस के दिमाग में भरना है ना, उससे हो क्या रहा है? व्यूज़ तो तुम्हारे वहीं के वहीं अटके पड़े हैं, है ना। व्यूज़ तो तुम्हारे जब भी बड़े थे, जब लप्पी रोई थी। यार मत रुलाना उसको प्लीज़। अब नहीं देख पाएंगे वो एक्टिंग, है ना। तो चलो यार, लंबा हो गया पॉडकास्ट, इतना ही रखते हैं। जो भी बातें और भी मेरे मन में उबाल मारेंगी तो आगे आने वाले रिएक्शन में आ जाएगा। इसको रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।